दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप के बारे में मैं आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये क्या है हमारे पास, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करके हमारे पास वेब डेवलपमेंट में क्या-क्या एडवांटेजेस हैं जिसको हम हासिल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली हमारे पास ये है कि पावरफुल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिससे हम अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट इजी और फास्टर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास HTML और CSS बेस्ड डिजाइनिंग के टेम्पलेट्स पहले से ही मौजूद हैं और हम उसको यूज करते हुए इजीली अपनी वेबसाइट को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास यूजर इंटरफेस कंपोनेंट लाइक फॉर्म्स, बटन, नेविगेशन, ड्रॉप डाउन, अलर्ट्स, मॉडल, टैब्स, अकॉर्डियंस, कैराजोल, टूल टिप्स और सो ऑन। इसमें बहुत ज्यादा फ्रंट एंड इंटरफेसेस जो है वो यूजर इंटरफेस कंपोनेंट अवेलेबल है। बूटस्ट्रैप हमें एबिलिटी देता है फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट की। दोस्तों, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हम इसको क्यों सीखना चाह रहे हैं। हम वेबसाइट के लेआउट को CSS की बेस के ऊपर, जो हमारी पिछली प्रीवियस प्लेलिस्ट है, उसको यूज करते हुए भी डेवलप कर सकते थे। सो हम बूटस्ट्रैप को ही क्यों यूज करना चाह रहे हैं कि हम क्यों इससे वेबसाइट को लेआउट को डेवलप करेंगे। जो हमारे पास CSS बेस्ड डिजाइन होते हैं हमारे पास, जिसमें कोर में हम डेवलपमेंट करते हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती हैं, खुद से डेवलप करनी पड़ती हैं। और फ्रेमवर्क को यूज करने का एक फायदा ये होता है, जैसे कि बूटस्ट्रैप हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, कि हमारे पास बहुत सारी क्लासेस पहले से ऑलरेडी डेवलप हुई पड़ी होंगी। हम उसको जस्ट कॉल करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने लेआउट को डिजाइन करेंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब से हमारे पास मोबाइल स्मार्टफोन्स यानी कि और टैब्स का ट्रेंड चला, लार्ज स्क्रीन, LEDs और लैपटॉप्स का कॉन्सेप्ट आया, हमारी वेब डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि हमने एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करनी होती है जो कि किसी भी किस्म की डिवाइस के ऊपर उसकी आउटपुट, यानी वो ब्राउजर में, जब किसी भी किस्म के डिवाइस के ब्राउजर में जब वो ओपन हो तो वो स्कैटर्ड ना हो और उसके डिजाइन में कोई डिफरेंस ना हो और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमें हर डिवाइसेस के हिसाब से, उसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ता था। फिर बूटस्ट्रैप का एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ जो कि 2010 में पहले ट्विटर के मिड 2010 में ट्विटर के नाम से ये आया था, ट्विटर बूटस्ट्रैप के नाम से आया। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बन गया जिसे पहले ट्विटर ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता था। आहिस्ता इसकी इजीनेस और इसकी जो है आप कह लें कि पॉपुलैरिटी की वजह से ये डेवलपर्स में बहुत इजीली यूज टू हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ कि हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, टैब है, मोबाइल है, सब पे हमारे पास वेबसाइट का जो लेआउट है वो एक जैसा ही नजर आ रहा है। वैसे हम डिफरेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मैं एक आपको लिंक शेयर करता हूँ, कोई भी टेम्पलेट हम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास एक वेबसाइट का लेआउट है और इसको आप देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्मूथ और हर चीज एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास शो हो रही है। अगर मैं इसी लेआउट को मोबाइल पे कन्वर्ट करूं, लाइक मैं यहाँ से इंस्पेक्ट का टूल लाता हूँ, यहाँ पे जो ब्राउजर के अंदर होते हैं, और यहाँ से हम मोबाइल डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट किया हुआ है, ये मोबाइल डिवाइस सिलेक्ट किया हुआ है, तो तब भी आप देखें यहाँ पर कि इसका लेआउट बिल्कुल परफेक्ट है और कोई डिस्टर्बेंस नजर नहीं आ रही हमें। अगर मैं यहाँ से डिवाइसेस को चेंज करूं, जैसे गैलेक्सी 5S कर दूं, तो आप देखें इसका लेआउट फिर भी जबरदस्त हमारे पास काम कर रहा है। मैं यहाँ से फिर एक डिवाइस चेंज करता हूँ, आईफोन के ऊपर लिख रहा हूँ, आईफोन X के ऊपर लिख रहा हूँ, ये देखें
बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास मोबाइल का लेआउट है, मेन्यू भी परफेक्ट चल रही है। और अगर मैं इसका थोड़ा सा जूम बढ़ा दूं, ये जूम हम बढ़ा लेते हैं। अगर मैं इसको आईपैड पे ले जाता हूँ तो और इसका थोड़ा सा जूम हम बढ़ा लेते हैं 100%, तब आप देखें इसके लेआउट में कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी नहीं पड़ रही। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स को कैसे हमने अचीव करना है, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की वजह से इजीली पॉसिबल है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू विद बूटस्ट्रैप। हम इजीली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। हम इजीली मल्टी कॉलम लेआउट को विद प्री डिफाइंड क्लासेस, मैंने आपको पहले भी बताया बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड है और हम उनको अप्लाई करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज करते हुए मल्टी कॉलम वेबसाइट बना सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के लेआउट फॉर्म्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनलाइन, ये फॉर्म्स हम डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम क्विकली डिफरेंट वेरिएशन ऑफ नेविगेशन बार जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये नेविगेशन बार हमारे सामने होम पेज, ब्लॉग, डॉक्स, ये हमारे पास नेविगेशन बार नजर आ रही है। इसका मैं अगर जूम कम करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए नेविगेशन बार आ गई। मैं इसको आईफोन टच पर लेके जाता हूँ, यहाँ पे नेविगेशन बार हमारे सामने नजर आ रही है। तो हम नेविगेशन बार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम इजीली इसमें अकॉर्डिंग मेन्यू, मॉडल्स और इस तरह की कोई भी चीज जो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोड राइटिंग के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हमारे पास बूटस्ट्रैप नहीं था तब भी हम ये फीचर्स इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लाइक हमने डायलॉग बॉक्स शो करवाना है, अकॉर्डिंग मेन्यू शो करवाना है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखना पड़ता था। लेकिन थैंक्स टू बूटस्ट्रैप एंड jQuery, जिसकी मदद से हमें बहुत ही लिटिल कपल ऑफ लाइंस का कोड जो है वो राइट डाउन करना पड़ेगा, फाइल्स की लिंकेज करवानी पड़ेगी और हम इजीली इसको डेवलप कर सकते हैं। हम इसमें बहुत ही इजीली डायनेमिक टैग्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी या कंटेंट भी हैंडल कर सकते हैं। टूल टिप्स, पॉप ओवर्स, ये चीजें, हिंट टेक्स्ट वगैरह इजीली हम डेवलप कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। अगेन इसमें ये है कि हम बहुत ज्यादा हमें कोडिंग या कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम कैरोसेल, लाइक आपने वेबसाइट पे देखा होगा, स्लाइडर आपको नजर आ रहे होंगे, स्लाइडर इमेजेस, जैसे यहाँ पर एक हमारे पास एक टॉप पे इमेज नजर आ रहा है। मैं इसको रिस्पॉन्सिव यहाँ से इसको खत्म करता हूँ। ये देखें, ये इमेज हमारे पास नजर आ रहा है। अगर इसको हमने स्लाइडर इमेज में कन्वर्ट करना हो तो हमें बहुत ही शॉर्ट कोड के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप के अलर्ट बॉक्सेस जो है वो इसमें बना सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो बूटस्ट्रैप की मदद से, जो हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसमें कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर हम बूटस्ट्रैप को यूज करें तो इसका हमें एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। एक चीज से आपने मेक श्योर करनी है कि जो भी हम काम करें वो हम फ्रंट एंड के लिए कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहले जो एडवांटेज है वो हमारे पास सेव लॉट्स ऑफ टाइम। हम बूटस्ट्रैप से पहले भी वेबसाइट के टेम्पलेट्स और वेबसाइट डेवलप कर सकते थे, कर रहे थे, और बूटस्ट्रैप के आने से हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस, प्री डिफाइंड डिजाइन टेम्पलेट्स और सब कुछ हमें अवेलेबल हो गया, जिससे हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सेव होता है। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट आपने अगर विन करना है या मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनानी है तो टाइम, ऑन टाइम डिलीवरी, या आपने कॉस्ट के साथ साथ क्विकली टाइमली सोल्यूशन भी डेवलप करके देना। तो बूटस्ट्रैप की मदद से हम क्विकली चीजों को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज है वो है रिस्पॉन्सिव फीचर। रिस्पॉन्सिव, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज है, स्क्रीन रेजोल्यूशन है, और हमें कोई ज्यादा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ही दफा हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे और सारी डिवाइसेस के लिए वो इफेक्टिव होगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त इसका फीचर है। कंसिस्टेंट डिजाइन, हमारे पास कंसिस्टेंट डिजाइन होगा कि एक पेज और उसके अंदर सब पेजेस, ये जितने भी वेबसाइट के पेजेस होंगे एक जैसे उसके डिजाइन होंगे, और हर डिवाइसेस के ऊपर भी उसका डिजाइन एक जैसा ही होगा। ये हमारे पास कंसिस्टेंट डिजाइन होगा। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, वो है इजी टू यूज। अगर आपके पास बेसिक CSS का नॉलेज है, HTML का नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, तो आप बहुत ही इजीली इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, लाइक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो
कि CSS की क्लास कैसे बनती है, क्लास को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट है, पैडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। आप CSS की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस देख भी सकते हैं, जिसके अंदर बताया हुआ है कि मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट, ये सारी क्या चीजें हैं। तो आप इजीली जो है वो CSS को इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि ये कंपैटिबल है सारे ब्राउजर्स के साथ। जितने भी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल ब्राउजर्स हैं उन सबके साथ ये कंपैटिबल है, मॉडर्न ब्राउजर्स के साथ। लाइक हमारे पास क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउजर है इसके साथ ये कंपैटिबल है, जो इसकी पॉपुलैरिटी की बहुत बड़ी वजह है। और इन द एंड ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का ये फायदा है कि अगर हमने कोई चेंजेस करनी है एज पर रिक्वायरमेंट, तो हमें ये परमिशन ये अलाउ करता है कि हम इसकी CSS में जाके चेंजेस कर सकते हैं, या हम इसको ओवरराइट कर सकते हैं अपनी CSS के थ्रू, या प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है उसकी बेस को इंप्लीमेंट करते हुए हम इसकी चीजें ओवरराइट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, हम इजीली इसको डाउनलोड करके इसमें चेंजेस भी करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। अगेन चेंजेस करनी होगी तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्लास क्या होती है, CSS प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं। इस सारे वीडियो सीरीज में हम जो बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे, वो एक तो हम इसका बूटस्ट्रैप 4 जो वर्जन है उसको डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट इस वक्त मार्केट में जो अवेलेबल है 4.3, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम जो इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारे पास एक तो बेसिक्स होंगी, ग्रिड सिस्टम के बारे में देखेंगे, टाइपोग्राफी, हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे, स्टाइलिंग के मेथड्स, और इसके अलावा इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स को कैसे हम हैंडल करेंगे। उसके अलावा हमने बूटस्ट्रैप के इनपुट कंपोनेंट्स यानी फॉर्म्स, नेविगेशन बार, प्रोग्रेस बार, बैजेस, ये अकॉर्डिंग, अलर्ट्स, कैराजोल, स्क्रॉल पे ये सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे हम बूटस्ट्रैप के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने अभी आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन दिया है, और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं, और इससे हमें क्या क्या मजीद फायदे होंगे। आपने अगर बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करना है, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपने अपनी वेबसाइट में इसको लिंक करना है। और हम डाउनलोड करने के लिए गेट बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वहां से जाके लेटेस्ट सोर्स कोड जो है इसका डाउनलोड करेंगे और इसको लिंक करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, और हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो जिसमें हमने बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन देखा, होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।